वस्तुओं को अपना बनाने का प्रयास करते हैं पर भगवान को नहीं। छप्पन भोग लगा दूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, भगवान का श्रृंगार कर दूं तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा भगवान को और भोग लगा देती हूं तो भगवान मुझे ये दे देगा। पर कभी हमारी चित्तवृत्ति में ये बात जरूर आना चाहिए कि हमें परमात्मा को अपना बनाना, वस्तुओं को नहीं। हम परमात्मा को अपना बना लें। अगर वस्तु अपनी बनाएंगे तो वस्तु तो छूटने वाली है। आप अपनी बात संसार के लोगों को अगर अपने दुख को रोज रोज आप सुनाते रहोगे, रोज रोज आप कहते रहोगे, अपने दुखों का वर्णन आप प्रतिदिन करते रहोगे तो कोई आपके दुख नहीं सुनेगा। कोई आपके दुख सुनने वाला नहीं है। पर परमात्मा के आगे जाकर, भगवान के आगे जाकर अगर आप प्रतिदिन अपने दुख का बखान भी करोगे, अपने दुख का वर्णन भी करोगे तो परमात्मा उस दुख को सुनेगा। रुद्राक्ष ये अपने मानव की जो देह है, मानव का जो शरीर है, मनुष्य की जो देह है, उस मानव के शरीर में जितना मनुष्य को दुख होता है उस दुख की बात को रुद्राक्ष सुनता है। क्योंकि रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, रुद्राक्ष शिव है, रुद्राक्ष शंकर है, रुद्राक्ष ओघड़ी है, शंभू है। इस कथा को एक बार कहीं कहा था और किसी ने कहा क्या रुद्राक्ष सुनता है? क्या इसके कर्ण, इसके क्या कान होते हैं? शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप मुख से बोलो चाहे ना बोलो, अपने हृदय की बात अगर आप हृदय में रखकर भी अगर आप किसी से कह रहे हो, मन में ही रखकर बोल रहे हो कि भगवान, बस मन में किसी से नहीं कहा आपने, पर मन से ही आप निवेदन कर रहे हो ना, मन से ही कुछ कह रहे हो ना, तो भी वो बात वहां तक पहुंच ही जाती। एक एक कंकर में शंकर है। संसार के लोग मंदिर में भगवान को ढूंढने जाएं या तीर्थ में भगवान को ढूंढने के लिए जाएं या कहीं सदगुरु के दरवाजे पर भगवान को ढूंढने के लिए जाएं, पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि एक एक कंकर में शंकर है। तो तुम्हारी जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, 3.5 करोड़ जब रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्र में प्रत्येक रोम छिद्र में, प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक धड़कन में, प्रत्येक जीव में परमात्मा ही तो बसा हुआ है। उसके भीतर कोई दूसरा है ही नहीं। उसके भीतर अगर है तो केवल एक शिव तत्व ही तो है। शिव पुराण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है। भगवान के सामने जोरदार थाली सजाकर भोग रखकर रिटर्न नहीं आ रहा है, भोग रखकर जोरदार थाली सजाकर भोग रखकर हम भगवान के सामने लेकर गए
और हम भगवान से कह रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, आप इस भोजन को पा लीजिए। और हम घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं, या कोई घर का बड़ा बैठा हुआ है, कोई आदरणीय बैठा हुआ है, कोई बयो बैठा हुआ है, उसको अपमान से भोजन दे रहा है। केवल रोटी सब्जी रख कर दे दी, तो एक सत्य विषय आपके भीतर होना चाहिए, एक सत्य बात आपके भीतर होना चाहिए कि घर के व्यक्ति को आप अपमान से अगर भोजन दे रहे हो, घर के व्यक्ति को आप सम्मान से भोजन नहीं दे रहे हो, अपमान के तरीके से भोजन दे रहे हो, और फिर भगवान को जाकर रिझा रहे हो, तो क्या भगवान रिझेगा? क्या भगवान रिझेगा? नहीं। एक वो भजन की एक लाइन स्मरण करेंगे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। अगर हमने किसी का सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा, किसी को सम्मान के शब्द ही नहीं बोले, आदर का कुछ भाव ही नहीं रखा, और मंदिर में जाकर हम भगवान को भोग भी लगा लें, भगवान का श्रृंगार भी कर दें, आरती भी कर दें, पूजन भी कर दें, वंदना भी कर दें, स्मरण भी कर दें, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। शिव तत्व की प्रधानता है। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ वो, पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। हम अगर किसी का सम्मान कर रहे हैं, हम किसी का आदर कर रहे हैं, हम किसी का सत्कार कर रहे हैं, तो हम ये जानकर करें कि हम भगवान का ही आदर कर रहे हैं, हम भगवान का ही सम्मान कर रहे हैं, हम भगवान का ही सत्कार कर रहे हैं। और यदि हम किसी के लिए अगर गलत बोल रहे हैं, तो हम ये विचार मन में कर लें कि हम किसी दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, हम दूसरे की बुराई नहीं कर रहे, हम स्वयं परमात्मा की ही निंदा कर रहे हैं। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखोगे वहीं राम ही तो मिलना है, वहां भगवान ही तो मिलना है। सबके भीतर अगर वो समाया हुआ है, सबके भीतर अगर वो रमा हुआ है, सबके भीतर अगर वही विराजमान है, तो फिर हम क्यों ये सोचते हैं कि हमने उसकी निंदा कर दी, हमने उसके लिए कपट कर दिया, हमने उसके लिए बेईमानी कर दी, हमने उसके लिए छल कर दिया। हमने उसके लिए नहीं करा, हमने परमात्मा के लिए करा, और परमात्मा के लिए करा तो वो लौटकर हमें वापिस मिलना ही है, हमें लौटकर वापिस प्राप्त ही होना है।
जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। बमूल का लगाया है तो उसमें आम नहीं लगने वाला, और आम का लगाया है तो उसमें बबूल नहीं लगेगा। खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने अपशब्द बोला, खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने ताने दिए, खूब दुनिया के लोगों के लिए आपने आड़ा टेढ़ा कहा, तो आप ये विचार करो कि आपके लिए कोई आड़ा टेढ़ा ना कहेगा, आपके लिए कोई अपशब्द ना कहेगा, तो ये बहुत बहुत विचित्र बात है। एक बात बहुत सुंदर लिखी थी कहीं पर कि कोई व्यक्ति किसी की आकर निंदा आपको कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी की आके निंदा आपको कर रहा है, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपकी भी निंदा वो कहीं ना कहीं कर रहा है, ये पक्का। इसलिए शिव कथा बार बार कहती है, शंकर भगवान की कथा बार बार बारंबार कहती है कि शिव कथा का मूल लक्ष्य एक ही है कि हम अपने आप को संवारें। हमें संसार संवारने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब हम भीतर से स्वयं संवर जाएंगे, वो कहते हैं ना, हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। कब सुधरोगे? नहीं, एक तारीख, एक दिन, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण, एक नक्षत्र, एक समय ऐसा भी हो जाए, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण ऐसा भी आए जिससे युग सुधरे। आप स्वयं सुधरोगे तो सुधरेगा ना। आज सुबह कोई माता जी कह रही थी, गुरुदेव कोई ऐसा रुद्राक्ष है क्या कि जिसको मैं पहन लूं और पहनने के बाद मैं जिससे चाहूं, मेरी बड़ी बहू हो, छोटी बहू हो, जमाई हो, मैं जिससे चाहूं जो काम निकाल लूं, ऐसा कोई रुद्राक्ष है क्या? तो हमने कहा है, वो है। कितने का मिलेगा? तो हमने कहा फ्री, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री। तो कहा वो रुद्राक्ष कौन सा है? तो हमने कहा तुम्हारी जिभ्या। इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष नहीं होगा। अरे प्रेम की वाणी तो बोलो, स्नेह की वाणी तो बोलो, बहू भी तुम्हारी हो जाएगी और सास भी तुम्हारी हो जाएगी। इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष होगा क्या? एक कोई बहन ने एक पत्र लिखा है, वो यहाँ नहीं आया, वहीं कक्ष में रह गया। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि गुरुदेव, मेरी सास मेरे पति पे आए दिन कहीं डोरा डोरी करवाती रहती है, टोना टन्ना कराती रहती है, कुछ ना कुछ बेल भभूति लाती रहती है। मैं तो दुखी हो गई, हम दोनों को तोड़ दिया, हम दोनों में विवाद करवा दिया। तो हमने उस पत्र को पढ़ा, पत्र को पढ़ने के बाद उसने कहा था जवाब दे देना आप व्यासपीठ से, तो दे रहा हूं, आप जहां भी बैठी हो सुन लेना कि दो चार डोरे इसमें के कहीं मिलते हो तो हमको भी ला देना। तुम्हारे पति का स्वभाव डोरे नहीं बदल रहा है, तुम्हारे पति का स्वभाव ये बेल और भभूति नहीं बदल रही है, तुम्हारे पति का स्वभाव तुम ये सोच सोच के बदल रही हो। आए दिन झगड़ा करना कि तुम्हारी माताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। रोज प्रतिदिन इतना बड़ा टेंशन लेके सुबह से शाम तक चिंता 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 चिंता, और वो टेंशन
जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास में आता है तो उसको उंडेल देती हो पूरा टेंशन, वो भी टेंशन में हो गया। इस चक्कर में वो तुमसे दूर रहने लगा, इस चक्कर में वो तुमसे बात भी नहीं करता। अरे एक कथा बहुत सुंदर है। एक स्त्री एक संत के पास पहुंची, प्रणाम करा, गुरुदेव मैं बड़ी दुखी हूं। क्या दुख है तुमको? मेरा पति बिल्कुल मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय बता दीजिए। संत ने कहा एक उपाय है, पर उसमें थोड़ी मेहनत तुम्हारी लगेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी बताओ? मेहनत केवल इतनी सी है कि शेर की मूंछ का जो बाल होता है ना, वो चाहिए। उसको लाकर तुम मुझे दोगी, मैं उसको जलाकर उसकी भस्म बनाऊंगा, और भस्म बना के मैं उसको तैयार करके तेरे को दे दूंगा। तो तेरे पति के तिलक लगा देना, फिर तू जैसी कहेगी तेरा पति वैसा करेगा। बस इतनी। हाँ। शेर कहाँ मिलेगा? तो कि जंगल में। अब ये जंगल में चली गई, सोचो जरा। और जंगल में जाकर शेर को ढूंढ रही थी। अब एक जगह पे शेर मिल भी गया इसको। अब इसके मन में आया, मैं गई शेर के पास और निपटा गया मुझे ही। तो अब पति को अपना बनाने के चक्कर में वो शेर के पास थोड़ी दूर तक गई, फिर पीछे आ गई, फिर पेड़ के पीछे देखती रही, शेर है बैठा है, पानी पी रहा था। फिर बैठ गया, थोड़ी देर शेर ने आंख बंद कर ली, इसने 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए। ऐसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन लग गए इसको। और धीरे धीरे ये शेर के पास पहुंच गई। शेर को धीरे धीरे बड़े प्रेम से संभालती, सहलाती, मीठी वाणी बोलती। सिंह को भी अच्छा लगने लगा। प्रेम स्नेह से शेर के साथ में रही। बाद में इसने एक मूंछ का बाल तोड़ लिया, संत को ले जाकर दे दिया। संत को कहा गुरुदेव ये बाल लीजिए, आप ऐसी भस्म बना दो जिससे मेरा पति अच्छा हो जाए। तो इतने में संत ने उसके चरण पकड़ लिए। जब तुम मीठी वाणी बोलकर शेर को अपना बना सकती है तो पति क्या लगता है? माता द्रौपदी और माता रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालिंदी, इनका विवाद किस बात पे था? भाभी और ननंद का विवाद किस बात पे होता है? द्रौपदी, सतभामा, रुक्मणी, जामवंती, कालिंदी का विवाद था ही किस बात पे? केवल एक ही बात थी। एक दिन सतभामा जी ने पूछ लिया था द्रौपदी से, जी एक बात तो बताओ, तुम्हारे 5 पति तुम्हारे कहने पर चल रहे हैं, ऐसी कौन सी विद्या कर दी तुमने तुम्हारे पतियों पे? और हमारा एक पति 16,108 रानियां, और हमारा एक पति, और वो भी हमारे कहने पर नहीं चल रहा, उसका कारण क्या है? तो द्रौपदी ने कहा मैंने कोई विद्या नहीं करी है। द्रौपदी कहती है मैंने कोई विद्या नहीं करी है, बस एक काम करा है, जो तुमने नहीं करा वो हमने करा। मेरी सास मेरे साथ में रहती थी, पहले वो भोजन करती थी फिर मैं करती थी। मेरे सास के वस्त्र मैं धोती, मेरे सास के चरण में दबाती, पूरे परिवार के लिए भोजन में बनाती, सबका आदर करती, सबका सम्मान करती, सबका सत्कार करती, सबका मान देती, सबका सम्मान देती, सब कुछ मैं ही करती। और मेरे पतियों ने देख लिया कि जब ये हमारी माता का आदर कर रही है तो हमको इसका आदर करना चाहिए। इसलिए मेरे पति 5 की 5 मेरा आदर करते। और एक आपने क्या करा है? एक बार देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए। देवकी और वसुदेव आपकी द्वारका में आ गए, और देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण ने
देवकी और वसुदेव जब द्वारका में आए और भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि आज मेरे पिता आ रहे हैं, आज मेरी माता आ रही है। क्या चाहिए था आपको कि कोई भी एक बहू अपना कमरा, अपना कक्ष खाली कर कर दे देती और कह देती कि यह कक्ष खाली कर दिया है, माता पिता इसमें विश्राम करेंगे, माता पिता इसमें सोएंगे, आराम करेंगे, माता पिता को आदर मिलता, सम्मान मिलता। पर हुआ क्या, 16,108 रानियां अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम कर ली और देवकी और वसुदेव हॉल के अंदर जाकर विश्राम करें। कौन कौन गया है द्वारका? जो कभी द्वारकाधीश के दर्शन करने गुजरात में गए हों द्वारका, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप में से कई लोग द्वारका गए होंगे। अगर द्वारका में गए होंगे तो द्वारकाधीश के मंदिर में अगर आप दर्शन करने गए होंगे तो द्वारकाधीश के मंदिर के सामने माता देवकी का मंदिर है, वसुदेव जी का मंदिर है। वो लोग करे कि नहीं करे दर्शन? करे हैं ना? माता देवकी का मंदिर, वसुदेव जी का मंदिर। अब किसी कक्ष में अगर मेरी माता देवकी, वसुदेव जी अगर आराम करते होते तो यहां हॉल में नहीं मिलते, पर सामने द्वारकाधीश के ठीक सामने, मेरे द्वारकानाथ के सामने माता है देवी। बस अंतर यही है, आपने मेरे भगवान कृष्ण के माता पिता का आदर नहीं करा, इसलिए भगवान कृष्ण आपका आदर नहीं कर पाए। अगर आप माता पिता का आदर करती तो आपको भी सम्मान मिलता। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ माता पिता का आदर ना हो, सत्कार ना हो, वहाँ फिर संपदा, सत्ता, दौलत कुछ भी नहीं है। उसकी महत्वता ही नहीं है। कोई ऐसा रुद्राक्ष हो महाराज जिससे मेरी बहू मेरी हो जाए, कोई बेल भभूति या ये सब चीज से घर परिवार कभी नहीं टूटता। हमारी अच्छी खासी दुकान चल रही थी, कोई ने ऐसा कर दिया, दुकान बंद हो गई। तो इतने बड़े बड़े सेठ मुंबई में बैठे हैं, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहीं का ऐसा नहीं कर दे कि उनके ऊपर कर देना, वो नीचे आ जाए तो ऊपर पहुंच जाए। अगर होता तो इनसे भी तो जलने वाले, इनसे भी तो ईर्ष्या रखने वाले ढेर होंगे, पर तुमसे ईर्ष्या रखने वाले कहां से आ गए? कुछ भी नहीं, बस व्यापार ऊंचा हो रहा है, नीचा जा रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। उसका कारण केवल एक है, तुम्हारा पूर्व का किया हुआ कर्म का भोग। जो तुमने बीज बोया था, जो तुमने दिया था, उतना ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जितना तुम लगाए हो उतना ही फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। ना कोई गिराता है, ना कोई उठाता है। बस वो परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कोई आपको धक्का दे दे और नीचे गिरा दे। उसके चरण अगर आप पकड़ कर रखे हो तो कहीं गिर नहीं सकते। उस परमात्मा के चरण अगर आपने पकड़ कर रखे हैं तो संसार सागर में कभी गिरोगे तो नहीं। महाराज कोई गिराने वाला नहीं है, शिव अगर पकड़ कर रखा है तो।
शंकर ने अगर पकड़ कर रखा है, मेरे ओगरदानी ने, मेरे भोलेनाथ ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी ने अगर आपको पकड़ कर रखा है तो कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं। बस हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसका स्मरण हो। श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवरण होए ना होए। हर श्वास में भगवान शिव का स्मरण करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का अनुमोदन करिए, हर श्वास में भगवान शंकर का स्तवन करिए, नमन करिए, प्रणाम करिए, दंडवत करिए, साष्टांग करिए। हर श्वास में उसकी भक्ति में रमे रहिए, प्रत्येक श्वास के भीतर, प्रत्येक श्वास के भीतर। फिर निवेदन करूंगा, रुद्राक्ष किसी का बुरा करने के लिए मत पहनना। रुद्राक्ष किसके लिए पहनना? अपने स्वयं के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए। स्वयं का कल्याण जिससे हो जाए, अपने स्वयं का कल्याण जिस भाव से प्रकट हो जाए, स्वतः के कल्याण के लिए पहने। भगवान को अगर एक लोटा पानी भी चढ़ा रहे हो ना, तो अपने कल्याण के लिए चढ़ा। भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण ना जाने कब होगा, जिससे सुख शांति मिला करती, वह ज्ञान ना जाने कब होगा। जिससे हृदय को शांति पहुंचे, हृदय की शीतलता का अनुभव हो, बस वो चाहिए। कहां मिलेगा वो? जिसके करीब में जाओगे वो चीज प्राप्त होगी, उसके पास जो होगा। अग्नि के पास में खड़े होगे तो तपन होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी? तपोगे। बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता मिलेगी। सही है कि गलत है? जितने आस्था पर कथा सुन रहे बड़े भाव से सुनिएगा। अग्नि के पास खड़े हो तो तपन होगी, बर्फ के पास खड़े होगे तो शीतलता होगी, गुलाब के पास खड़े होगे तो सुगंध मिलेगी, और शंकर के पास खड़े होगे तो करुणा मिलेगी। शिव के पास करुणा, वात्सल्यता, प्रेम, सब कुछ शिव तुम्हें प्रदान कर देगा। सब कुछ शंकर तुम्हें प्रदान कर देते, वो तुम्हें करुणा दे देते, वो तुम्हें वात्सल्यता दे देते, वो तुम्हें स्नेहता दे देते। उसके करीब में जब आप पहुंचोगे, उसके नजदीक में जब आप पहुंचोगे, तो आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। देवऋषि नारद ने कितना अपमान करा भगवान शंकर का, कितने शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी, शब्दों के शब्द कहे, रुद्राक्ष की माला भी फेंक दी। उसके बाद भी देवऋषि नारद से जाकर कहा कि आप जाओ और चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शंकर की आराधना करो। तो उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शिव की आराधना करी। जब शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा, जब शिव की आराधना करना शुरू किया, तो शंकर की आराधना में जब डूबे तो स्वयं शंकर ने आकर दर्शन भी दिया। स्वयं शंकर भगवान आकर दर्शन भी दिए। जो लगा हुआ है भगवान के चरणों में, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन डोले ना। ये मन विचलित ना हो, डोले ना। भगवान शिव की कथा कर रही है।
रुद्राक्ष हो, भजन हो, कीर्तन हो, स्मरण हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, दान हो, पुण्य हो, सत्कर्म हो, हमें किसी की बर्बादी के लिए या किसी को नष्ट करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। हमारा भजन केवल उस परमात्मा से मिलन हो, हम उस परमात्मा के हो जाएं, परमात्मा हमारे हो जाएं, बस इतना चाहिए। एक इंद्रमाला होती है, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। इंद्रमाला। इंद्रमाला में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस इंद्रमाला का वर्णन। कितने रुद्राक्ष होते हैं इसमें? एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं। अब बाजार में लेने जाओगे या इंद्रमाला की कीमत बाजार में मालूम करोगे तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की एक होना चाहिए। कितने की एक है? जम के बोलिए जरा। 2 से 2.5 करोड़ की एक अगर कीमत निकालोगे, और आप अगर ऐसे ऑनलाइन कहीं कीमत निकाल कर देखोगे गूगल पर, फेसबुक पर कि हमको इंद्रमाला खरीदना है रुद्राक्ष की, तो उसकी कीमत 2-2.5 करोड़ होगी। पर शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान की कोई वस्तु अगर भगवान शिव की है तो उसकी कोई कीमत नहीं, शंकर ने उसको निःशुल्क दिया। इंद्रमाला आप स्वयं भी बना सकते हो और उसका कोई शुल्क नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बस निर्माण आपको करना है। कैसे करना है उसका? एक मुखी रुद्राक्ष लिया, भगवान के प्रथम एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बोला, ओम हीम नमः। बोलो एक बार, ओम हीम नमः। ये शिव जी के एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। रुद्राक्ष शिव पुराण जिस दिन चालू करी थी, प्रारंभ करी थी, उस दिन कहा था अगर रुद्राक्ष नहीं भी मिले तो मंत्र का जाप भी कर लोगे तो रुद्राक्ष का ही फल प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को लोग, दुनिया के लोग ढूंढते फिरते हैं। क्यों? एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा क्या आपके पास में? हाँ सब मिलेगा। कितने का है? ये लो साहब, 1000 रुपए का दे दो, 500 रुपए का दे दो, 10,000 का, 5,000 का दे दो। पर एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक वृक्ष में वर्ष में केवल एक बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है। एक वृक्ष में एक दिन एक बार वो एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। अब पूरे वृक्ष में इतने सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, अब उसमें से एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढना, और एक वर्ष में एक ही दिन मिलता है और एक ही बार आता है। अब 100 वृक्ष लगाए तो कितने रुद्राक्ष हुए साल भर में? जम के बोलिए 100। और भूमि की आबादी कितनी, अब उसका अंदाजा लगाओ, करोड़ों में। अब 100 रुद्राक्ष, 500 रुद्राक्ष, 1000 रुद्राक्ष, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, जितने रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुए हैं, जितने रुद्राक्ष आपको मिले हैं, तो फिर वो जनमानस तक पहुंचेंगे कितने? और फिर वो 1,000 रुपया में, वो 500 रुपये में, वो 700 रुपये में, वो 5,000 में मिल जाएगा क्या आपको? ईमान। अब यहाँ तो लॉकडाउन लगा तो आटे की कीमत बढ़ गई। बोला सही है कि गलत है? नमक मिर्ची की कीमत बढ़ गई। क्यों साहब? वो वहाँ से आता है माल और अभी बस गाड़ियाँ सब बंद पड़ी हुई है। अब बस गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई तो माल यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, माल यहाँ तक आ नहीं पा रहा, इसलिए भाड़ा वाड़ा सब देखा जाए तो, और आ रहा है तो महंगा आ रहा है, तो हम आपको महंगा दे रहे हैं। तो वो इतना कीमती होता है कि मिलना भी कठिन होता है। पहली बात तो मिल जाए और मिलकर धारण कर लिया जाए और उसका स्मरण हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक
रुद्राक्ष के मनकों की माला जो तैयार होती है वो इंद्रमाला कहलाती है। कौन सी माला है? इंद्रमाला। क्या काम करती है वो इंद्रमाला? उसका कार्य क्या है? केवल एक कार्य उसका बड़ा प्रबल है कि इंद्र अपनी सारी सत्ता को खो बैठे थे। सारी सत्ता इंद्र ने खो दी थी। चारों तरफ राजा बलि का राज्य हो गया था। इंद्र की आंख में जल भर गया, रोने लगे। नैनों में अश्रु भरा गया, आंखों में आंसू, रो रहे हैं। बीच में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने पूछा, क्या बात है? इंद्र, आज आप तो रोते हुए दिख रहा, हुआ क्या आपको? इंद्र कहते हैं, मेरी पूरी सत्ता चली गई, पूरा वैभव चले गया, पूरा धन चले गया, पूरा दौलत संपदा सब समाप्त हो गई। तो देवऋषि नारद ने कहा, जिस समय पर मेरे बानर का मुख लगा, रुद्राक्ष का मैंने अपमान कर दिया था, बंदर का मुझे मुख लगा था, हर जगह से मुझे धिक्कारा जा रहा था, तब मैंने शिव का अनुमोदन करा था और शंकर भगवान ने मुझे ये रुद्राक्ष की माला फिर प्रदान करी थी। पर इस रुद्राक्ष में केवल 21 ही रुद्राक्ष है और इसको मैंने जब धारण करा सब कुछ वापिस पा लिया। हो सकता है इंद्र तुम इस माला को अपने पास में रखो और तुम वापिस कुछ ना कुछ पालो। तब इंद्र ने वो माला अपने कंठ में धारण करी, तब जाकर इंद्र को पुनः वही सत्ता फिर प्राप्त हो गई। इंद्रमाला सत्ता प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा, दो मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तीन मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, चार मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तो शिव महापुराण अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आपके घर में हो, शिव महापुराण की कथा अगर आपके घर में शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हो, तो विद्धेश्वर संहिता में सारा की सारा वृतांत रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है कि एक मुखी से लेकर इतने मुखी तक रुद्राक्ष, 14 मुखी तक तो शिव पुराण के अंदर है, उसके बाद में जो मिलेंगे आपको स्कंद पुराण में मिलेंगे। तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र है, उस मंत्र को भी आप प्रतिदिन, कितने मंत्र होंगे कुल मिला के, जम के बोलो, केवल 21, उन मंत्रों का भी अगर आप स्मरण कर रहे हो तो कहीं धन व्यापार सत्ता अगर चली भी गई है तो वो वापिस आ सकती है, मात्र मंत्र के स्मरण से, मात्र मंत्र के स्मरण से। जप में, तप में, साधना में, भजन में वो बल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा होता है, सम्मुख खड़ा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। तप बल में वो आनंद, भजन में, मंत्र में, साधना में वो फल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा। इंद्रमाला एक मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की बनती है। उसमें 1.25 गांठ लगती है, मतलब हर रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ लग जाना चाहिए। 1.25 गांठ का मतलब जानते हो ना सब लोग, समझ में आती है 1.25 गांठ? कल भी वर्णन आया था 1.25 गांठ का। क्या मतलब होता है? धागे में गांठ लगाई, अब कोई वस्तु, जैसे एक धागे में ये गांठ लगी हुई है, ठीक है,
एक गांठ लगी, एक उस गांठ के बाद में जो दूसरी गांठ लगी वो भी गांठ ही कहलाएगी, पर गठान के ऊपर, गांठ के ऊपर दूसरी गांठ अगर लग जाए तो वो सवाया कहलाए। बस इतना ध्यान रखिए, इसको कहते सवा गांठ। कल आपको कथा में वर्णन किया था, 9 रुद्राक्षों का जो वर्णन किया था, कौन कौन से थे? जम के बोलो। 4, 5, 6, 3 रुद्राक्ष का वर्णन महाराज। उसमें सवा गांठ का वर्णन आ रहा था बार बार, और आप सुन भी रहे थे, पूछा भी नहीं आपने एक बार भी कि सवा गांठ होती क्या। बस अब रुद्राक्ष तो बता दिया, पर अब एक दूसरे से कह रहे कि ये सवा गांठ होती क्या है, मैंने कहीं सुनी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं। अब महाराज तो बता दिया, अब अपन करें तो करें कैसे? तो गांठ के ऊपर जब गांठ चढ़ जाए तो वो सवाया हो जाती। हम तो कहेंगे हो सकता है पुराण में इसलिए भी लिख दिया होगा सवा गांठ का, क्योंकि रुद्राक्ष का जो छिद्र होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। हो सकता है एक गांठ आपने लगाई और रुद्राक्ष का मन का उधर चले गया, तो इसलिए उस पर सवा गांठ, गांठ पे गांठ चढ़ जाओ, सवा गांठ। इंद्रमाला में भी एक रुद्राक्ष के बाद में सवा गांठ, दूसरे रुद्राक्ष के बाद में सवा गांठ, ऐसे 21 रुद्राक्ष के बाद में भी सवा गांठ का वर्णन। ये इंद्रमाला कहलाती। शिव महापुराण की कथा कहती है इंद्रमाला। इंद्र ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, नारद जी अब आपको एक संवाद सुनाएंगे क्या? नारद जी ने पूछा क्या संवाद, क्या पूछना चाहते हो बोलो। देवऋषि नारद बोले मेरे को इतना सा पूछना है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। ये रुद्राक्ष हुआ कैसे है, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। तब देवर्षि नारद ने इंद्रदेव को रुद्राक्ष के प्रकट होने की कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, एक कथा तो हमको शिव महापुराण में मिल जाती है कि माता सती के याद में, वियोग में भगवान शंकर एकांत में बैठकर जब तप साधना में डूबे हुए थे, उस तप साधना में माता सती की जब याद आ जाती है, उस तप साधना में माता सती का जब स्मरण आ जाता है, तो शंकर के नयनों से अश्रु गिर जाता है। और अश्रु गिरा, वही अश्रु का जो पौधा उत्पन्न हुआ है, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वही रुद्राक्ष का वृक्ष है। एक कथा तो अपन ने शिव पुराण की सुन ली, अब आ जाओ स्कंद पुराण में। महाराज त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवता अपना अपना प्रयास कर चुके थे। कहीं कहीं का असुर राक्षस ऐसा होता है जिसको मारने के लिए संपूर्ण देवताओं ने अपना प्रयास कर लिया, परंतु वो त्रिपुरासुर नहीं मरा। शिव जी का एक नाम है क्या? त्रिपुरारी। वो केवल इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान का नाम पड़ा। अब सारे देवता इधर जहां जहां जा सकते थे वहां वहां से उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नहीं मरा। इस त्रिपुरासुर की कथा से हमको एक सीखने को मिल रहा है, जो भगवान देवऋषि नारद इंद्र को समझा रहे हैं, उससे हमको एक सीखने को मिल रहा है। जब त्रिपुरासुर मर नहीं रहा, सब थक गए, तब आखिरी में शिव की शरण में गए
उसी तरह कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई कार्य, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई धंधा, कोई पानी, कोई नौकरी, कोई सर्विस, आप सब जगह से प्रयास कर लिए, हर तरह से सोच लिया कि ये राक्षस मरे, अर्थात आपने हर तरह से सोच लिया कि मेरा अब ये दुख कट जाए, अब मेरी ये तकलीफ मिट जाए, अब मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए, यहाँ भी हो जाए, वहाँ भी हो जाए, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब जगह जगह जाकर निवेदन कर लिया, तब भी सुख नहीं मिला। देखो ये किसी ने लिख कर भेजा, अदिति पंचाल हैं कोई उज्जैन से, उन्होंने लिखा है ये पत्र बच्ची ने। अदिति पंचाल को 6 महीने की उम्र से पेट की तकलीफ थी, 8-10 दिन तक बहुत तकलीफ रही। अंत में इस बच्ची का 6 साल की उम्र में बड़ोदरा में ऑपरेशन भी करवा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बच्ची को आराम नहीं लगा। अब देखिए कथा वही बोल रही है ना, यहाँ भी हो जाए, वहाँ भी हो जाए, सब जगह प्रयास कर लिया। अंत में उसमें लिखा है नीचे, शिव महापुराण सुनना चालू किया और महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का प्रयोग किया जो बताया गया था पेट के लिए। उसके बाद अब मेरी बच्ची ठीक हो गई है। हर जगह वो बैठी होगी कहीं, जिसने पत्र लिखा है, कहाँ है बेटा?